Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. My name is Muhammad Akif. Currently, I am a student of first year MBBS at King Edward Medical University, Lahore. I secured 184 marks out of 200 in UHS MDCAT 2022 in my first attempt, and I also secured 95.4 marks out of 100 in NUMS 2022. The topic of my today's video is what is the difference between MDCAT and NUMS. So in this video, we will discuss all the differences between the MDCAT and NUMS. The total number of MCQs in NUMS tests are 150 while the total number of MCQs in MDCAT are 200. अगर हम लोग इन दोनों के पैटर्न के बारे में बात करें तो पहले हम नम्स के बारे में बात करते हैं। नम्स में बायो के जो होंगे 47 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 38 होंगे और इंग्लिश के 15 MCQs होंगे। जबकि हम लोग MDCAT के बारे में बात करें तो MDCAT में बायोलॉजी में से 68 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 54 होंगे, जबकि जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें से 18 होंगे। इसके अलावा MDCAT के अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग का भी पोर्शन है जिसके वजह से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि नम्स के अंदर जो है वो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा ये है कि नम्स के अंदर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जबकि MDCAT के अंदर ऐसा कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये कि MDCAT का जो रिजल्ट है वो मार्क्स में आएगा, मींस के 190 आउट ऑफ 200, 180 आउट ऑफ 200, जबकि जो नम्स का रिजल्ट है वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा, लाइक 96%, 95%, 97% इस तरह से, जिसमें से जो 100% में से जो 95% वेटेज होगा वो आपका एकेडमिक पोर्शन का होगा जिसमें आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश है, जबकि 100% में 5% पोर्शन जो होगा वो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट का होगा जिसके अंदर 100 MCQs है। इसके बाद अगर हम लोग टाइम के बारे में डिस्कस करें तो MDCAT का जो टोटल टाइम है वो 3 hours and 30 minutes है, जबकि नम्स टेस्ट का जो टोटल टाइम है वो 3 hours है, जिसमें से 2 hours and 30 minutes जो है वो एकेडमिक पोर्शन के और लास्ट 30 मिनट्स जो है वो साइकोलॉजिकल पोर्शन के। उसके बाद अगर हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो सिलेबस के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो MDCAT का और नम्स का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन MDCAT के सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि नम्स के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम उनके बारे में बात करें तो जैसा कि बायोलॉजी में जो है किंगडम एनिमलिया वाला पोर्शन जो है वो MDCAट में इंक्लूडेड है लेकिन नम्स में इंक्लूड नहीं है। इसी तरह जो फिजिक्स है उसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो MDCAT के अंदर इंक्लूडेड है लेकिन नम्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स ये MDCAट के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, जबकि नम्स के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे नम्स और MDCAट के अंदर आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, तो अगर हम लोग MDCAट की बात करें तो MDCAट के अंदर जो है आपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस जो है उसकी बुक्स सारी फॉलो करनी है। बायोलॉजी प्लस सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए आपने फेडरल की बुक भी फॉलो करनी है, क्योंकि 21 में भी और 22 में भी जो था बायोलॉजी के पोर्शन में रिस्पेक्टिव बोर्ड की प्रोविंस में से मेजर पोर्शन आता है, लेकिन माइनर पोर्शन जो होता है वो फेडरल में से पूछा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% MCQs जो थे वो MDCAT 2022 में जो थे बायोलॉजी के पोर्शन में वो फेडरल से थे, इसलिए आपने उसके अंदर फेडरल करनी है। जो नम्स का टेस्ट होता है वो टोटली जो होता है वो फेडरल में जाता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का फेडरल बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से ताल्लुक है तो क्या उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फेडरल की सारी बुक्स करनी चाहिए? तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो तमाम बोर्ड्स में और फेडरल के बोर्ड में जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि उनमें मोस्टली चीज़ें होती हैं वो कंसेप्चुअल होती हैं और कंसेप्ट और फार्मूलाज होते हैं वो हर जगह पे सेम होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है वो फेडरल करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी। उसमें जो फेडरल की बायोलॉजी है वो बाकी सारे प्रोविंसेस की बुक से अप्रॉक्सीमेटली 20-30% जो है वो डिफर करती है, ठीक है। उसके अंदर बाकी बोर्ड्स की निस्बत थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया है। तो नम्स टेस्ट की तैयारी के लिए आपने अपने जो रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक्स फॉलो करनी है, प्लस आपने जो फेडरल की बायोलॉजी है वो आपने मस्ट करनी है। फेडरल की बायोलॉजी को करने का तरीका है तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप जिस कोई भी टॉपिक करने लगे हैं, जैसा कि आप गोल्गी अपरेटस वाला टॉपिक करने लगे हैं, तो पहले आप अपनी उसे रिस्पेक्टिव बोर्ड की प्रोविंस से अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक से प्रिपेयर करें। उसके बाद अपनी फेडरल की बुक खोलें, अपनी फेडरल की बुक में जो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं अपनी फेडरल की बुक खोलें और उसमें गोल्गी अपरेटस वाला पूरा टॉपिक रीड करें। अब देखें कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मेरी रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक में नहीं दिए गए और उनसे डिफरेंट है। उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें और सिर्फ उन पॉइंट्स को मेमोराइज करें और जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें तो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही रीड करें।